नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। चलिए तो आज हम पर्यावरण का आपका प्रीवियस ईयर 12 जनवरी का करेंगे, ठीक है। उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 पेडागोजी, 15 आपका कंटेंट जो आता है, ठीक है, जो उससे आया हुआ है वही पेपर रहेगा सेम टू सेम। 2023 के जो आपका आपका कब 12 जनवरी 2023 को हुआ था वो पेपर रहेगा, ठीक है। चलो इसके बारे में देखें। आपको रामबाण पीडीएफ बहुत जल्दी आपको मात्र 49 रुपए में मिल रही। कितने में? 49 रुपए में। और बहुत जल्दी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसमें आपको 800 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 15 नंबर की पूरी थ्योरी, वो भी डायग्राम के माध्यम से। जैसा नाम है वैसे ही काम है। तो ये आपको बहुत जल्दी ऑफर बढ़ने वाला है, तो अभी आप लोग ले लें। और जो 99 रुपए का आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है, ठीक है, टेस्ट वगैरह 30 टेस्ट, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलो इतना आगे समझ में। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट। तो आज का जो पेपर रहेगा हमारा रहेगा कब का? तो ये है आपका कब का रहेगा? 12 जनवरी, ठीक है। 2023 को पेपर हुआ था सीटेट ऑनलाइन, उसमें रहेगा, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा, ठीक। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन क्या है? हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हाथियों के बारे में आपको नीचे बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। देखो, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं, गलत है, क्योंकि ये तो गलत होगा, क्योंकि 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक कि 3 माह के हाथी का वजन लगभग 200 केजी होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। कीचड़ में पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनको गर्मी लगती है, सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, तो इनके झुंड में जो रहता है 14 से 15 वर्ष के इनके बच्चे और हथनी रहती हैं, ठीक है। और जो नेता होता है इनका बुजुर्ग हथनी रहती, बुजुर्ग हथनी नेता रहती है, ठीक है। और एक दिन में 100 केजी तक घास खा जाते हैं, 100 केजी, ये आपको याद रखना। तो इसका सही क्या होगा आपका? एक तो बी होगा और सी होगा, बी और सी। तो केवल क्या होगा? बी और सी, डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर, ठीक है। चलो इतना आगे फिर में। पट्टू है, ठीक है। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट को व्यवहारिक रूप में क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ये क्या है, उसे कहते हैं कल्ली पट्टू या थयम या मुड़ियो बेला केली। तो क्या होगा इसका आंसर? सही बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये है आपकी क्या? कलियू पट्टी, जो मार्शल आर्ट है सैनिक, ठीक है। इसके अलावा केरल में क्या होता है? कथकली भी नृत्य होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मोहिनी अट्टम होता है, अट्टम। इसके बाद ओणम त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, क्या? ओणम। तो ये भी आपका याद रखना। इसके बाद पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, कौन सा? पेरियार। इडुक्की बांध भी आपका यहाँ पर मिलता है। तो क्या होगा? दूसरे का फर्स्ट होगा। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आप जल से कपड़े द्वारा, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हम जल से कपड़े द्वारा उसको अलग कर सकते हैं? तो देखो, ये क्या हो, दूध को और नमक को नहीं कर सकते, दूध क्योंकि घुल जाता है, और नमक चीनी घुल जाएगी क्योंकि इसको अलग नहीं कर पाएंगे कपड़े से, हल्दी घुल जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? चौक पाउडर हो गया, रेत, क्योंकि ये जल में क्या होते हैं? आबिले होते हैं। जब आप आबिले होंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको कपड़े से अलग कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, तो डी आएगा। क्या आएगा? डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने से, मतलब इनमें से कौन सा जो एक ही तरह के पदार्थों से मिलके बनता है? कोई बताएगा? तो कौन सा है बता? डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद। तो चपाती दाल अलग होती, चपाती गेहूं से बनती है। हलवा, बिरयानी, ये अलग होते हैं, हलवा तुम्हारा उससे। और अचार, इडली, ये चावल से बनता है, अचार तो अलग हो सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो आपका हो गया डोसा, हो गया पुलाव, हो गया खीर, क्योंकि ये सब चावल से बनते हैं। क्या बनते हैं? चावल। और डोसा वगैरह हो गया, इडली डोसा, ये कहां पर? इडली हो गया, डोसा कहां पर फेमस है? कोई बताएगा? तो ये दक्षिण भारत में है। आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना, तो वहां पर ये फेमस है खाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। क्या है इसका? ए आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका आंसर बताएं।
यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करता है और बार बार करता है, तो बताओ क्या फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की क्या होगी? बताओ, केवल धन की फसलों की उपयोग होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, गलत होगा। उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, गलत होगा। क्या हो जाएगी? भूमि बंजर हो जाएगी। याद रखना, अगर आप बार बार रासायनिक जैसे यूरिया वगैरह होता, कीटनाशक वगैरह बार बार यूज कर रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी जो भूमि है वो उसर हो जाएगी। उसर मतलब जो बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बंजर। फिर उसमें पैदावार क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बता। देखो मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों, मतलब मुकुल ऐसी मतलब इस टाइप से होती है जी। ठीक है, इसमें उंगलियों को ऐसे अपन ऐसे झुका लेते हैं। ठीक है, तो सभी उंगलियों को सिरों को जोड़कर बनती है, दर्शाती है। तो बताओ ऐसे कैसे दर्शाती है? तो जी क्या होगा? दृढ़ निश्चय नहीं होगा, फूल तोड़ना, दृढ़ता नहीं होगा। क्या होगा सही? तो याद रखना, इसमें कमल की समान आकृति बन जाती है, कमल का फूल बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? तो कमल का फूल, इसका बी आंसर होगा। क्या होगा आपका? बी आंसर। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? मतलब एक व्यक्ति है जिसमें क्या हो गई है? रक्तहीनता की पहचान हुई है, कि मतलब उसमें क्या हो गया? एनीमिया। रक्तहीनता मतलब क्या होता है? एनीमिया। उसमें क्या होगी? लोह तत्वों की कमी होगी उसके रक्त में, उसको बोलते हैं एनीमिया। इसमें शरीर दर्द करता है, आपको कमजोरी वगैरह। ठीक है, उसको क्या खाने की सलाह दी जाएगी? तो ऐसी चीजें की खाने की सलाह दी जाएगी जिसमें क्या होगा? जिसमें अधिक मात्रा में क्या होगा? आपका लोह वगैरह होगा। तो क्या होगा बताओ? तो ये होगा आपका, किस में होता है? आपका चुकंदर का रस हो गया, पालक हो गया, इसके बाद गुड़ हो गया, और हरी सब्जी होगी, सब्जियां हो गई। इनमें क्या होता है? अधिक मात्रा में लोह तत्व होता है। तो इसका आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, गर्भवती महिला है उनमें ज्यादा होती है एनीमिया किस्म। चलो ए हो गया। इसका आंसर बता। हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कथन, जी छोड़ो। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? मतलब भोजन में आपके पोषक तत्व हैं वो बने रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बताओ? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना, तो ये गलत होगा, क्योंकि काटने के बाद धोगे तो जो जल में विलेय विटामिन होते हैं ना, बी और सी, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये बह जाएंगे। तो बी जल में विलेय होते हैं बी और सी, आ विलेय होते हैं ए अडेक कीड़ा। भोजन को अधिक देर तक पकाना, ये भी गलत होगा। इससे भी तुम्हारे चावल और अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना, ये गलत हो जाएगा। चावल और पानी अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया, बिल्कुल सही है। आप चावल और अनाजों को जिस पानी में धो रहे हैं, तो उसमें धोने से क्या होता है? उनके विटामिन चले जाते हैं, बह जाते हैं, क्योंकि जल में विटामिन बी और सी होते हैं। तो उसी में आपको बनाना चाहिए, ये सबसे अच्छा होगा। इससे आपके पोषक तत्व खत्म नहीं होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा? डी आंसर होगा इसका। चलो इतना आ गया समझ में। लोह तत्व आयरन की प्रचुर खाद्य सामग्री का मतलब इनमें से कौन से समूह में है जिनमें लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है? आपको एनीमिया से बचाता है, रक्त अल्पता। तो बताओ, आंवला, टमाटर में गुड़, टमाटर नहीं आएगा, ये गलत होगा। वाला बंद गोभी नहीं आएगी, इसमें टमाटर नहीं, आंवला जे भी नहीं आएगा, बंद गोभी नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? तो जे वाला आएगा आंसर। पालक हो गया, आंवला हो गया, गुड़, इनमें क्या होता है? लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर होता। अब इसमें क्या है? देखो, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पक्षी रहते हैं जो क्या होता है? एक समय बाद अपने पंखों को खो देते हैं ताकि नए पंख आ जाएं, क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया है। तो हाइबरनेशन नहीं होगा, झंकारना भी नहीं होगा, छिलना भी नहीं होगा। क्या होता है? इनको बोलते हैं मोल्टिंग। जब कोई पक्षी, इसको झाड़ना बोलते हैं, जब कोई पक्षी अपने पुराने पंखों को हटा देता है ताकि नए पंख आ जाएं, तो इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं मोड़ना। क्या बोलते हैं? झाड़ना, या मोल्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इतना आ गया समझ में सभी को। और आंसर बताना है आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलो आप लोग बताओगे लास्ट में 30 में से आपके कितने सही हैं।
किसी क्षेत्र में जल की कमी कभी, मतलब कोई क्षेत्र है और वहां जल की कमी कब कही जाएगी कि यहाँ जल नहीं है। सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिल रहा तो जल की कमी नहीं होगा। उस क्षेत्र में केवल पानी नलों से आना भी नहीं होगा। प्राप्त होने वाले पानी खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो। बिल्कुल सही है, ये होगा आपका आंसर। जो क्या है, जो प्राप्त हो रहा पानी आपको वो क्या हो, खाना पकाने के लिए कैसा हो, असुरक्षित हो और पीने की, तब हम बोल सकते हैं हाँ कि उस क्षेत्र में क्या है, पानी की कमी है। चलो इतना आ गया समझ में। इसके बाद इसका आंसर बताओ। कुड़ुक भाषा बताया था, बताओ कुड़ुक भाषा में तुरंग का अर्थ क्या होता है। एक क्वेश्चन आ चुका आपका कि जो कुड़ुक भाषा है आपने बताया था ये कहां की है, ये झारखंड की भाषा है। और यहीं से थी कौन, सूर्यमणि, दीदी सूर्यमणि। और ये क्या करती थी, ये वनों को बचाने का काम करती थी। इसी नाम से एक इन्होंने तुरंग संस्था की स्थापना की थी। तुरंग, तो तुरंग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है, जंगल होता है या वन होता है कुड़ुक भाषा में। ठीक है, तो ये होगा आपका बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर। ठीक है, इतना आगे समझ में सभी को बता। ठीक है, गर्मी बहुत है आज, पता नहीं क्या है। चलो जी आगे समझ में, तो बी होगा। 12 का क्या होगा, बी। चलो इसका बताएं, इसका आंसर बताएं। देखो आपका घर एक्स पर है तथा दूध की दुकान वाई पर है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। यहाँ एक्स है और यहाँ पहले ए पर जाते हैं। ये कहां पर है, उत्तर में है। ठीक है, कितने मीटर, 50 मीटर है ये। ठीक है, तो दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये पूरब होता है आपका, ये आपका पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर पूर्व और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। चलो अब आप करते अपन। ठीक है, तो पहले 50 मीटर जाता है, फिर बी पर जाते हैं जो पश्चिम में है, जो ठीक, फिर ठीक, और जो पश्चिम कहां पर है, फिर बी पर जाता है जो कहां पर है, पश्चिम में। तो इसका पूरा इस तरफ होगा पश्चिम, बी पर जाता है। 60 मीटर चलता है, कितना, 60 मीटर। फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक ठीक उत्तर में है, उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर यहां फिर जाता है, ये 50 मीटर सी पर जाता है। ठीक है, ये 50 मीटर है, उत्तर में है जो बी के। चलो और अंत में बाई पर अर्थात दूध की दुकान पर पहुंचता है जो सी के पूरब में 100 मीटर है। सी के पूरब कहां होगा, ये आएगा। तो यहां तो देखो ये आपका 60 ये हो जाएगा और 100 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आएगा, यहां बाई की दुकान, दूध की दुकान पर पहुंच गया। तो अब बताना है आपका तो दूरी, दूध की दुकान के सापेक्ष घर कहाँ है। तो आपकी दूध की दुकान ये हो गया और जिस सापेक्ष घर, घर कौन सी दिशा में होगा, यहां पर घर है आपका। तो ये क्या होगा, दक्षिण और ये पश्चिम होगा। ये उत्तर दक्षिण हो गया और ये क्या होगा आपका, पश्चिम। तो दोनों के बीच क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम। डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर। चलो नेक्स्ट बताएं। मलेरिया हमने बताया था, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण होंगे, कोई बताएगा। तो मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से या परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम, कौन सा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और वाहक मच्छर कौन होता है, मादा इनफ्लीज, मादा इनफ्लीज। ठीक है, और इसका मलेरिया का टीका किसने खोजा था, 1902 में जी इन्होंने, रोनाल्ड रॉस। किसने, रोनाल्ड रॉस। इसलिए इनको 2 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बताओ मलेरिया होगा तो क्या 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 लक्षण दिखाई देंगे, कोई बताएगा क्या क्या लक्षण होंगे। अगर आपको मलेरिया होता है तो कौन से लक्षण होंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही बता रहे तुम लोग आंसर। ठीक है, तो सामान्य लक्षण क्या होंगे बताओ। बिल्कुल सही है, क्या होगा, बिल्कुल आपने बताया सी, एकदम शानदार। क्या होगा, आपको ठंड लगेगी और साथ में क्या आएगा, फीवर आएगा, बुखार आएगा। तो इसका होगा सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं जी। आपको फिर से बोला जाए बार बार, अगर आपको अच्छी तैयारी करना है बेहतरीन, तो 99 का है जी, 10 टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, 99 रुपए का और 5 का पड़ेगा एक को आपको। ठीक है,
तो ये आपको ले सकते हो और यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। चलो इसका बताएं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण, तो आपको पता होगा तो जो आपका एनसीईएफ 2005 और नई शिक्षा नीति 2020 बोलती है कि हमें कैसी शिक्षा देना है, हमारे बाहरी ज्ञान से जोड़ना है, ठीक है, तो वही बोला गया है। तो भ्रमण के लिए लोग गए आप घूमने के दौरान, क्या शारीरिक महत्वपूर्ण होगा, आप जब घूमने के लिए ले आ गए और फिर आपने क्लास में लाए तो बताओ क्या करना चाहिए बच्चों से, लक्ष्यों का निर्धारण करना, यात्रा के माध्यम का चयन नहीं होगा, चिंतनशील लिखना और रखना, क्या होगा, आपने क्षेत्र भ्रमण पर ले गए तो चर्चा के अवसर सृजित करना है, आपको बच्चों से चर्चा करवानी है कि आपने बताओ क्या सीखा वहां पर, क्या क्या देखा। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरण कौन से हैं बताओ। मतलब आपको एक क्रियाकलाप करना है, कोई भी मतलब काम कर रहा है तो उसके लिए आपको कौन कौन से चरण फॉलो करने पड़ेंगे, 4 हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, तो पुनरावृत्ति, विषय की पुनरावृत्ति नहीं होगा, पहले प्रत्येक विद्यार्थियों का समाधान देना भी गलत हो जाएगा। तो ए पहला सही आंसर क्या होगा, आपको सबसे पहले एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना है, फिर एक भली प्रकार से आयोजित योजना बनाना है, प्लानिंग, फिर प्रत्येक विद्यार्थी को क्या समर्थन देना है, फिर विषय की पुनरावृत्ति करना है कि आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। और जी तो पहले ही कट जाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ, देखो अब इसका आंसर क्या है, देखो वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल लिए। रिया ने पूछा, क्या पूछा टीचर से, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए बता, आप पूछ सकते हैं, बच्चे हैं तो क्या आंसर देगी टीचर। और जुकाम लग सकता है, विद्यार्थियों से कहना कि हमारी तरह से पौधों को भी जुकाम लग सकता है, गलत होगा, ऐसा नहीं बोलना है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं, यह भी गलत होगा क्योंकि होते हैं। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि पौधे को जुकाम कैसे बचा जा सकता है, बिल्कुल सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। और दूसरा क्या पूछोगे, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, इससे क्या होगा, वो चिंतन करेंगे, उनसे ज्ञान में विकास होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी और डी, इसका आंसर होगा सी और डी, सी आंसर होगा सही, क्या होगा, सी और डी आंसर। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिक, आप बताएं इसका, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चे साथ साथ काम, एक साथ काम करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बताओ क्या होगा इसमें सहयोगी उपागम, समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि करना, व्यक्तिगत नहीं करना है, ये तो गलत होगा। सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में भी वृद्धि, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि करना। आपको अधिक से अधिक क्या कराना है, समूह में क्रियाकलाप कराना है, इससे आपका सहयोगी अधिगम अधिक उपागम होगा, मतलब अधिक लाभदायक होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ, आप देखो क्या है इसका क्वेश्चन। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक ने उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने का, रिद्धि मतलब उसने कुछ रंगोली बनाने के लिए कुछ छात्रा ली, लेकिन जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला नहीं, लड़कियों के साथ लड़कों को भी लो, ठीक है, चयन किया। तो अध्यापक प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक किस कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ चर्चा उपेक्षा का संबोधन कर रहा है, तो किस उपेक्षा का, अपेक्षा का। तो विभिन्न अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूक करना गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़का और लड़की को साथ ले रहा है, मतलब भेदभाव कम करने की कोशिश कर रहा। परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से कौशल का विकास करना भी, प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशील विकसित करना भी नहीं है। तो क्या कर रहा, वो समानता फॉलो कर रहा और न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करता है। समानता मतलब क्योंकि उसने लड़कों के साथ लड़कियों के साथ लड़के भी लेने के लिए कहा, तो इसका क्या होगा आपका डी सही आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका,
अब पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? सृजनात्मक मतलब हमने बताया था रचनात्मक, ठीक है, क्या होती है कोई बताएगा? सृजनात्मक जिसमें बच्चा स्वयं करके देखता है, प्रैक्टिकल करके देखता है, ठीक है, और बाहरी जीवन से जोड़ के देखा जाता है उसके ज्ञान को। संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा, संभव है। विद्यार्थियों पर, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, तो ये गलत है। ये होता है जो समाज सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है, तो ये सी होगा, नवाचार के लिए आवश्यक होता है कि बच्चा नए नए तरीके से सोच सके। तो इसके लिए क्या है आपका सृजनात्मकता नवाचार के लिए क्या होती है? आवश्यक। चलो देखो, वह पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थियों को उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति, मतलब इसमें क्या है, उन्होंने क्या सीखा उसका प्रयोग और अभ्यास करवा रहे हैं। तो कौन सी क्रिया होगा, कौन सा पाठ्यक्रम होगा? प्रश्नावली, अवलोकन नहीं होगा, प्रायोगिक नहीं होगा, तो ये क्रिया होती है आपकी परियोजना पाठ्यक्रम, इसी को बोलते प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें बच्चा क्या प्रोजेक्ट बनाता है और फिर उसमें देखता है। तो कोई बताएगा ये किसने लिया था? तो जॉन डीवी के शिष्य थे, क्या थे? जॉन डीवी के शिष्य, क्या नाम था इनका? किलपेंटिक, उनके द्वारा दी गई है कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही बोला, सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा? कोई बताएगा? सीखना क्या है? एक सतत है, मतलब हमेशा चलती रहती है। आपको बच्चा का जन्म होता है तब से वो सीखता रहता है हमेशा कुछ ना कुछ, तो एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? बताओ कौन सा पाठ्यक्रम? शिक्षक से बातचीत करना, पाठ्यपुस्तक पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, बिल्कुल सही है, जे हो गया। क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया करना भी है, सीखने के दौरान अनुभव जो प्राप्त हुए हैं और अंतःक्रिया करना है जो भी सीख रहा है। तो सी और डी होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? डी आंसर होगा, सी और डी, ठीक है। सी और डी होगा, क्या होगा? सी और डी। चलो इतना आ गया। देखो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम से शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, मतलब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण जो अधिगम है उसको शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण, मतलब अधिक से अधिक बच्चा सीख सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सा उपागम अपनाना चाहिए कि बच्चा अधिक से अधिक सीखे? अज्ञात से ज्ञात का उपागम गलत होगा, क्योंकि बच्चा मूर्त चीजों को सीखता है, पहले वो देख मूर्त से अमूर्त तरफ जाता है और ज्ञात से अज्ञात। अल्प अज्ञात भी गलत हो जाएगा, अल्प ज्ञात भी क्या होगा? सी आंसर होगा। ज्ञात से अज्ञात, जो उसको आपको पता है उसको दिखाकर सॉल्व करवाना है। कोई भी चीज है तो उसमें पहले दिखाओ और फिर उसको क्या करवाओ? सॉल्व करवाओ। तो क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु कौन सा आकलन उपकरण सब, मतलब आपको विद्यालय में क्या करवाना है? आकलन करवाना है, मतलब उसका परीक्षण करवाना है कि कितना सीखा है तो कितना नहीं सीखा है। तो बताओ इनमें से कौन सा उपागम सबसे अच्छा होगा? पेपर और पेंसिल परीक्षण करना नहीं होगा, निष्पादन नहीं होगा, परियोजना नहीं हो सकता सही से। तो सही कार्य क्या होगा आपका? समूह कार्य देना है आपको। क्या करवाना है? समूह में जब कार्य करवाओगे तो उससे आपको पता चल जाएगी कि बच्चे का कितना आकलन हुआ है या उसने कितना सीखा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की, मतलब पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की भूमिका, पर्यावरण अध्ययन या कोई भी अध्ययन हुआ तो उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बताओ। ज्ञान के प्रदाता के रूप में? ऐसा नहीं है, ज्ञान के दाता के रूप में नहीं होगी, सृजनकर्ता के रूप में नहीं होती है, तो क्या होता है? ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में होती है। तो ये एनसीएफ भी बोलता है, आपका नई शिक्षा नीति भी बोलती है कि जो टीचर होता है वो सुगमकर्ता के रूप में होता है, मतलब जब बच्चा कभी फंसे तो उसको थोड़े संकेत वगैरह उसको मदद करवाना है, ना कि तुम्हें खुद से उसको सॉल्व करना है। तो कैसी होती है? ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। और नंबर बताना आपको लास्ट में कितने यार, ठीक है, 30 में से। देखो, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से
मतलब पर्यावरण अध्ययन का आप पढ़ा रहे तो उनमें से कौन सा समावेश होना चाहिए इनमें से? उदाहरण सहित प्रमुख संपत्तियों, प्रमुख नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाना है, ये गलत हो जाएगा। स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न करना सही होगा। ज्ञान को बच्चों से जोड़ना भी सही होगा। उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता का समावेश भी होना चाहिए। और प्रमुख संपत्तियों से संबंधित गतिविधियां, ये गलत हो जाएगा। तो सही होगा बी और सी और डी। क्या होगा? तो बी आंसर जे होगा, बी, बी सी और डी आंसर क्या होगा? जे वाला, बी सी और डी। ठीक है, तो जे आपको बी याद रखना। साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं सम्मिलित करता है। तो बताओ कौन से साधन जो प्रेक्षण जो जो बच्चा होता है उसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो बताओ कौन सम्मिलित करता है? तो श्याम पट्ट, कारपत्र हो गया, पाठ्य पुस्तक नहीं होता तो इसका होगा वृत्तांत अभिलेख। क्या होते हैं ये? आपके वृत्तांत जो भी लिखे जाते हैं, जो उनके जो अनुभव वगैरह है, ज्ञान, उसको सम्मिलित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए। चलो इसका आंसर पढ़ो जल्दी से इसको, क्वेश्चन को, और इसका आंसर बताना आपको। अनाया ने क्या है? अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कण खजूरे को ले जाते हुए देखा। अनाया ने क्या किया? चींटियों को एक मरे हुए कण खजूरा वो ले जा रहा था। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चिड़ियां बहुत ताकतवर होती हैं। कितनी होती हैं? और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा कौन सा पर्यावरण अध्ययन के लिए, मतलब उसने बोला कि देखो चिड़ियां इतनी छोटी हैं और कण खजूरा है जो मरा हुआ है, उतने बड़े को ले जाती हैं। तो अब आपको बताना है उनमें से इनमें किसका उपयोग किया है। तो देखो सबसे पहले क्या है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले उसने क्या किया? अवलोकन किया। ठीक है, क्या किया? उनको देखा, और भविष्यवाणी तो नहीं आएगा, प्रयोग भी नहीं किया उसने। फिर अनुमान लगाया कि देखो कैसे करती हैं, कैसे ले जाती हैं, और फिर वो निष्कर्ष पर पहुंची हैं। तो क्या होगा? अवलोकन करेगी, फिर उसने अनुमान लगाया और निष्कर्ष पर पहुंची। तो ए, सी और ई होगा। तो आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो डी आंसर होगा आपका। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? विद्यालय आधारित कौन सा उपागम है जो सबसे अच्छी व्याख्या करता है? परिणात्मक आकलन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। निर्देशात्मक आकलन नहीं आ जाएगा आपका। और क्या होगा इसका? वर्णनात्मक आकलन या रचनात्मक? तो सही आएगा इसका क्या? साथ में रचनात्मक आकलन, डी है। क्योंकि ये एक विद्यालय की कैसा, मतलब कैसा आकलन करना चाहिए उसको, रचनात्मक, या इसको बोलते हैं सृजनात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी को अपन अपसारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? बिल्कुल सही। तो ये था हमारा आज का ईवीएस का सेशन। आपको बताना है आपका सेशन कैसा लगा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करना ऑफलाइन में आपकी क्लास कैसे। ठीक है, कुछ ही लोग करते हैं कमेंट। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।